आगे श्री सुखदेव प्रभु वर्णन करते हैं कि जैसे ही मैया रुक्मणी जी को उठा करके, जो कल आप श्रवण कर रहे थे ना, जब भगवान कन्हैया मंदिर के बाहर पहुंचे तो जो 10,000 अंगरक्षक लगे हुए थे, जैसे ही वो जो रक्षा करने आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया जो है हमारी रुक्मणी जी को उठा करके ले जाए। लेकिन जब कन्हैया के दर्शन किए ना, उन अंगरक्षकों ने मारने के लिए दौड़े पहले कन्हैया को देख करके, और जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराते ही साथ ये सब भूल गए। जो जैसा खड़ा था वैसा का वैसा ही खड़ा रह गया। कहते हैं देखो देखो कितना सुंदर है ये। एक कहता रहे सुंदरता देख रहा है, इसकी मुस्कान देख। कल आप श्रवण कर रहे थे ना, ठाकुर जी मंदिर में घुसे चले जा रहे हैं और ये अंगरक्षक क्या कर रहे हैं, जो रुक्मणी जी को रखाने के लिए जो है रुक्मणी जी को उठा के न ले जाए इसलिए आए थे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कन्हैया को अंदर मंदिर में देख रहे हैं जाते हुए, पर रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि को देख करके आजकल जितने भी इनके पागल हुए हैं ना, सब इनकी मुस्कान पे हुए हैं। ठाकुर जी जैसे ही मुस्कुराए, ये 10,000 एक साथ मोहित हो गए। ये 10,000 जो सैनिक जो है अंगरक्षक मोहित हो गए और खड़े होकर के एकटक निहार रहे हैं। इसीलिए तो किसी भक्त ने बड़ा सुंदर सा एक भाव गुनगुनाया है, मेरे साथ सभी बोलेंगे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। चालीस वक्त एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया।
होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। ओ तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। और एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। ओ एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। ओ तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की। तो कल आप क्या श्रवण कर रहे थे? भगवान कन्हैया जो है कहते हैं आज श्री द्वारकाधीश मंदिर में घुसे चले गए। कुछ कह रहे थे कि देखो कितना सुंदर है, कुछ कह रहे थे देखो कितनी सुंदर चाल है। एक उनके बीच में खड़ा हुआ कहता है देखो जोड़ी कितनी बढ़िया है। जब कहा कि जोड़ी कितनी बढ़िया है, फिर क्या था, रुक्मणी जी का पकड़ा हाथ भगवान कन्हैया ने उठाया, रुक्मणी जी को वहां से 9 2 11 हो गई। अब जैसे ही भगवान कन्हैया रुक्मणी जी को लेकर के वहां से रथ में बैठे, तो एक कहता है देखो रथ कितना बढ़िया है, तब तक एक कह रहा है घोड़े देखो कितने बढ़िया, तब तक एक कहता है एक चाबुक लगते ही घोड़े हवा से बात करते होंगे। सही भगवान ठाकुर जी ने क्या देखा, क्या देख रहे हैं वो अंगरक्षक, एक चाबुक लगाया घोड़ों में, घोड़े हवा से बात, और फिर ले गो करके महाराज पीछे भागे। पता नहीं कौन था, कहां से आया, 1 मिनट में अपना दीवाना बना के चला गया।
तब तक एक कहता अरे श्रीमान जी रुक्मणी जी कहाँ हैं? वो कहते हमें नहीं पता, कहते हमें नहीं पता। तब तक एक कहता है मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले वो आया था, वो लेके तो चला गया। अरे जब वो लेके जा रहा था तो हमें क्यों नहीं बताया तूने? तो वो कहता है मैंने सोचा एक बार ले जाने दो, बाद में देखूंगा, इसलिए नहीं बताया। और फिर भागे पीछे पीछे ले गो करके भगवान ने सबको जो है भगा दिया। इधर जब जो शिशुपाल आया था दुल्हन का डोला लेकर के, दूल्हा बन के कि इसमें दुल्हन को ले जाऊंगा, जब शिशुपाल ने सुना कि हमारी तो दुल्हन का अपहरण हो गया, विचार करो कोई दूल्हा गांव में आ जाए, बारात लेकर के, और उसकी दुल्हन कोई दूसरा व्यक्ति लेके चला जाए, कैसा लगेगा उसे? थोड़ा सोचो। दूल्हा घोड़े पर बैठ के गांव में घूम रहा है, घोड़ी चढ़ के, और दुल्हन को कोई दूसरा उठा के ले गया। शिशुपाल तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा घोड़े से। जरासंध ने समझाया, बोले तुम्हारी तो एक बार बेइज्जती, एक बार हंसी हुई है, हमारी तो 17 बार बेइज्जती हंसी हुई है। तो शिशुपाल ने सोचा राम राम राम, यहाँ तो हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, हम क्यों शोक कर रहे हैं? जरासंध शिशुपाल इत्यादि सभी ने जो है युद्ध करने आए, लेकिन इधर दाऊ भैया जो पीछे से आए थे ना सेना को लेकर के, सबको मार भगा दिया। जब रुक्मी ने इस बात को सुना तो रुक्मी कहता है, जो रुक्मणी जी का बड़ा भाई था वो कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या तो अपनी बहन को साथ लेके लौटूंगा, नहीं तो जीते जी वापस कुंदनपुर में लौट के नहीं आऊंगा। और जैसे ही रुक्मी चला, भगवान कन्हैया के रथ को जाते हुए रुक्मी ने देखा तो रुक्मी कहता अरे कन्हैया रुको, द्वारकाधीश को रोक रहा है। अब शब्द बोले, कन्हैया ने रथ को नहीं रोका। रुक्मी कहता है अगर इतने बलशाली हो, इतने बड़े योद्धा हो, तो मुझसे युद्ध करके मुझे परास्त करके मेरी बहन को ले जाओ, ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। तो बार बार बकबकाए जा रहा है, बार बार बड़बड़ाए जा रहा है, कन्हैया ने फिर भी नहीं सुना। रुक्मी कहता है इतने बड़े योद्धा हो, अगर माँ यशोदा के दुग्ध का पान किया है तो मुझसे युद्ध करो, मुझे परास्त करो और फिर मेरी बहन को ले जाओ। और मैंने कल कहा था ना कि माँ के दूध के लिए तो 1.5 हड्डी का मर मिटने को तैयार हो जाता है, ये तो भगवान है। ठाकुर जी फिर क्या था, तुरंत जो है अपनी तलवार निकाली और जैसे ही युद्ध करने के लिए रथ से कूदने लगे, सोई रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए। रुक्मणी जी कहती हैं केशव, जिस भाभी के कारण, रुक्मणी जी की भाभी ही थी जिन्होंने रुक्मणी जी को कहा था कि अगर आप उनको इतना प्रेम करती हो तो उन्हें पत्रिका क्यों नहीं लिख देती? तो रुक्मणी जी की भाभी के कारण ही भगवान श्री ठाकुर जी के चरण जो है रुक्मणी जी को पति रूप में प्राप्त हुए। तो रुक्मणी जी कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरी भाभी विधवा हो, मैं चाहती हूँ कि जिस भाभी की वजह से तुम्हारे चरण मुझे पति रूप में मिले, हे केशव, मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी अनंत कालों तक अखंड सौभाग्यवती बन करके रहे। ठाकुर जी कहते हैं मारेंगे नहीं इसको तो, अरे देवी अगर तुम्हारा कुछ लगता है तो हमारा भी तो कुछ लगता है, मारेंगे नहीं तब उन्हें थोड़ा प्रसाद देंगे। भैया कछू कछू ऐसे काहे बैठे जैसे को जबरदस्ती बिठाल रखो हैं। बढ़िया बैठो, जो 7 दिन 6 दिन से बैठा आ रहे हो एकदम बढ़िया प्रसन्नचित होकर के, ऐसा लग रहा है बड़ी टेंशन में है। आज 7वां दिन विश्राम की ओर कथा है। तो ठाकुर जी कहते हैं अगर तुम्हारा कुछ लगता है तो हमारा भी तो कुछ लगता है, बस मारेंगे नहीं थोड़ा प्रसाद देंगे। और जैसे ही रथ से नीचे कूदे दोनों में घमासान युद्ध साले बहनोई में जो छिड़ गया। और कहते हैं लड़ते लड़ते श्री ठाकुर जी ने अपने बड़े साले साहब की आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ करके छक्का से रथ के पहिया से बांध लिया। और रुक्मी को रथ के पहिया से बांध करके जैसे ही ठाकुर जी आगे बढ़े, पीछे पीछे दाऊ भैया आ रहे थे। दाऊ भैया ने जैसे ही कन्हैया के रथ को देखा तो ठाकुर जी के रथ को देखते हैं दाऊ भैया सोचते हैं
कि रथ में लाला भी जा रहे हो है और बहू भी जा रही है, यानी मणि जी भी जा रही हैं, लेकिन ये रथ के चक्का में का है जो बार बार ऊपर नीचे आवे, रथ के पहिया में का है जो बार बार ऊपर नीचे आवे। तो बगल में जाकर के दाऊ भैया कहते हैं, रथ के बगल में जाकर के, कन्हैया लाला, आजकल के लड़के बच्चे थोड़ी हैं कह देंगे लो भैया हम जिसको पसंद करते थे ना उसके साथ उसको भगा ले, लव मैरिज कर ले। आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, भगवान है। अपने भाई के सामने शर्मा गए कि मैं क्या कह के आया था, भैया को पता लग गया मेरे कि मैं रुक्मणी जी को लेने जा रहा हूँ। ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, नजरें नीचे झुकी हैं। अरे दाऊ भैया कहते हैं वो सब बाद में कर ले, हम जानते हैं कि तुम कितने नौटंकी बाज हो। एक बात बताओ, ये रथ के चक्का में कहाँ है जो बार बार ऊपर नीचे आवे? तो कन्हैया ने ऊपर की तरफ नजर उठाए, कहा बोले दाऊ भैया ये साले साहब है, साले साहब। जैसे इतना कहा साले साहब है, दाऊ भैया बड़े भैया है, मर्यादाएं होती हैं बड़े पुत्र की, बड़े भाई की। दाऊ भैया कहते हैं पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे ये बड़े भाई, तुम्हारे बड़े साले साहब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, छोड़ो इनको, तुम्हारे सम्मानीय हैं। तब जो है अपने साले साहब को छोड़ा कन्हैया ने, और कहते हैं रुक्मी वास्तव में कभी लौट के कुंदनपुर नहीं गया है, रुक्मी वहीं नगर बसा के रहने लगा था। जैसे ही रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी आज द्वारिका में आए हैं, कालांतर में मैया रुक्मणी जी के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ प्रधुम्न। महाराज प्रधुम्न जी को जो है एक संबरासुर नामक दैत्य ने सूर में ही अपहरण करवा लिया, क्योंकि संबरासुर दैत्य को वरदान था कि तेरी मृत्यु, ब्रह्मा जी ने कहा था तेरी मृत्यु केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथों होगी। तो इसने सोचा इसे सूर में ही मार देता हूं, तो फिर मुझे भय किस बात का। तो इसने सूर में से इस पुत्र का अपहरण करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी कोई। जिसकी रक्षा करने के लिए ठाकुर जी खड़े होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही उस पुत्र को समुद्र में फेंकवाया, उसी समय एक मछली मुंह खुल के जल के बाहर सांस ले रही थी। जैसे उसने मुंह खोला, वह पुत्र जो है मछली के मुख के माध्यम से उसके पेट में चला गया। दूसरे ही दिन किसी माक्षी ने आकर के उसी मछली को पकड़ लिया। और देखिए वो माक्षी जो था ना, मछली को पकड़ा, वो भी संबरासुर दैत्य के राज्य का ही माक्षी था। जैसे इस मछली को पकड़ के ले गया उसने, जैसे सभा में इस मछली को चाका, तो इस मछली के पेट से पुत्र निकला, बालक निकला। सब देख करके चकित रह गए कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी संबरासुर दैत्य ने घोषणा करवा दी, अगर किसी को ये बालक चाहिए हो तो ये ले जा सकता है। तो संबरासुर दैत्य के राज्य में एक विद्यावती नाम की स्त्री रहती थी, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसने कहा महाराज आप मुझे दे दीजिए, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। समय व्यतीत होता गया। महाराज प्रधुम्न जी थोड़े बड़े होते गए। एक दिन हुआ क्या, जब प्रधुम्न जी महाराज बड़े हुए, विवाह योग्य हुए, तो आज नारद जी ने सोचा कि समय आ गया है अब विद्यावती को बताने का कि सच क्या है। विद्यावती के समक्ष जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, तो नारद जी महाराज कहते हैं विद्यावती, जिसको तू अपना पुत्र समझती है ना, वो तेरा पति है। विद्यावती कहती है क्या बात कर रही हो, जिसको मैंने पुत्रवत प्रेम किया, जिसको पुत्र की तरह पाला, वो मेरा पति कैसे हो सकता है। तब प्रभावती से नारद जी महाराज कहते हैं याद करो, जिस समय भगवान श्री शिव जी ने तुम्हारे पति कामदेव को जला करके भस्म किया था, उस समय आप रोती बिलखती चिल्लाती हुई उनकी शरण में गई थी। उस समय भगवान कन्हैया, भगवान शंकर ने कहा था कि कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरन महामही भारा। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान श्री हरि अवतार लेकर के आएंगे,
तो तेरा पुत्र उनका पुत्र बन करके आएगा। रुक्मणी मैया की कोख से जन्म लेकर के ये भगवान द्वारकाधीश का पुत्र है। देखो तुम अपना पुत्र समझ रही हो। जैसे ही प्रभावती को, जो विद्यावती को अपने पूर्व जन्म की गाथा याद आई कि मैं उस जन्म में रति थी और यह कामदेव हैं। शाम को जैसे प्रद्युम्न जी आए तो विद्यावती ने सारा वृतांत सुनाया। महाराज प्रद्युम्न जी ने जाकर के शंबरासुर नामक दैत्य का वध कर दिया और पत्नी को लेकर के आज द्वारिका में पुनः वापस आए। अपने पिता द्वारकाधीश के लिए प्रणाम किया और जैसे ही द्वारकाधीश रुक्मणी मैया के पास लेकर के अपने बहू और बेटा को लेकर के पहुंचे तो आज रुक्मणी मैया प्रद्युम्न जी को देख करके कहती हैं भगवान कन्हैया से कि अगर आज मेरा भी बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता। भगवान कन्हैया कहते हैं देवी ये आपका ही बेटा तो है। विचार करो, जो बेटा शोर में गायब हो गया हो और जब वापस मिला हो तो अकेले नहीं बहू के साथ, तो उस माँ की खुशी का क्या ठिकाना रहा हुआ। सोचो थोड़ा, रुक्मणी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? बोले बेटा तो आया ही है, साथ में बहू को भी लेके आया। और मैंने कल कहा था ना, बहुओं का बहुत शौक होता है माताओं को। घर में कोई नया गहना बनवाएंगी, कोई नई जो है साड़ी लेके आएंगी, बहू को पहनाऊंगी। कहती है ना, एक बार बहू